अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। फॉक्स एडवाइजर के मार्केट रिव्यू में फॉक्स लॉजिक के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कल हमने जो मार्केट को देखा था, वो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बेहतरी की तरफ आई थी और ये कैंडल बनी थी। और इस कैंडल के बाद हमने ये सोचा था कि ये यहाँ से, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हो या इससे निकल के साइडवेज हो। पहली जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी हमें, वो ये थी कि इनिशियली ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाएगी। और हमने ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी लगा ली थी कि वर्स कम वर्स सिनेरियो में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो हम उस इस ट्रेंड से बाहर हो जाएंगे। तो आज जो मार्केट का जो सिनेरियो था वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहा। मार्केट ने कोई जो फॉर्मेशन है वो अच्छी नहीं दी, और मार्केट नीचे खुलने के बाद नीचे ही चलती रही। और इसने बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया ऐसा कि जिसमें हम ये कह सकते कि हाँ ठीक है, मार्केट ने ये अपनी करेक्शन पूरी कर ली है और अब ये वापस हो रही है। मैं ये सोचा था कि ये इस प्रीवियस हाई को ब्रीच करने के लिए इसे एक दफ़ा बाहर निकल के अंदर आके साइडवेज होगी, या इस वाले हाई को क्रॉस करके। और चूंकि ओवरनाइट न्यूज़ नेगेटिव आ गई थी, जिसकी वजह से हमने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि ओवरनाइट कोई पोजीशन नहीं लेके जाएगा। तो इस वजह से हम कोई नील पोजीशन में थे। और जिस तरह हमने कल का एनालिसिस किया था, उसमें पहला चांस हमारे पास ये था कि ये ऊपर खुल के साइडवेज हो, और या अगर उससे पहले ही साइडवेज हो तो हम नीचे बाय करेंगे। और दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर ये इम्पल्सिव हुई तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो खुलते साथ ही एक तो पहले सेंटीमेंट ही नेगेटिव था, और दूसरा मौका हमें मिल गया कि हमने देखा कि ये ना सिर्फ कुछ पहले 15 मिनट में एक गैप डाउन था इसके बीच में मार्केट में। अगर आपने देखा हो, ये गैप डाउन होके यहाँ साइडवेज रही, और साइडवेज रहने के बाद फिर इसने अपना तकरीबन आधे पौने घंटे बाद अपना लो भी ब्रेक कर दिया। और ये हमारा जो दूसरा ट्रिगर था, जिसे हम ओपनिंग रेंज कहते हैं, ये ओपनिंग रेंज इसने ब्रेक की और हमें यहाँ पर ट्रिगर मिल गया कि हम यहाँ पर सेल कर सकें। तो ये एक मौका था, ये इम्पल्सिव मूव थी, और इसमें कहीं भी साइडवेज मूव नहीं आई। और किसी भी जगह मुझे जब हम देख रहे होते हैं तो इसमें 15 मिनट्स में तो हमें कुछ चंक्स नज़र आते हैं, 15-15 मिनट के थोड़े से फ्लैग्स के। लेकिन उसमें कहीं हमें ये नज़र नहीं आया किसी भी सिचुएशन में कि जहाँ पर थोड़ा सा एक, जैसे मैं आपको कहता हूँ क्लैरिटी के लिए, एक टाइम फ्रेम ऊपर चले जाया करें। तो आप ये देखें कि इसके बीच में किसी एक घंटे में भी मार्केट ने वापस रिट्रेस नहीं किया, और मुसलसल न्यू लो की तरफ जाती रही। इस जगह के करीब आके मुझे मैं ये कह रहा था कि चूंकि ये ट्रेंड लाइन भी करीब आ गई है तो यहाँ से थोड़ा सा ये बाउंस बैक हो जाएगी। इन द मीन टाइम ये बाउंस बैक नहीं हुई। अब आगे हम इसको देखते हैं कि ये अगेन, चूंकि अभी तक एक रेंज में है और रेंज हमने डिफाइन की हुई है। अभी अगर इस रेंज को देखें तो ये इसकी फॉर्मेशन बनी हुई है तकरीबन। और ये रेंज की ऊपर वाली एरिया है और ये रेंज का नीचे वाला एरिया है, और ये तकरीबन मिडल ऑफ द रेंज है। तो मिडल ऑफ द रेंज में हम आम तौर पे काम नहीं करते, और जिस तरीके से ये आज बंद हुई है और जो आगे खबरें आ रही हैं, तो ये एक अच्छी मूव नहीं है। और मेरे ख्याल में कि ये ए बी और ये सी कंप्लीट कर लेगी, या तो ये इसके करीब आएगी या इसके करीब आएगी। इन दोनों में से एक सिचुएशन ज़रूर होगी कि इस पॉइंट के करीब आए या इस पॉइंट के करीब आए, ये हम फर्दर देख लेंगे। कल के लिए मेरे ख्याल में इसका इतना मूव होना, एक तो 30th ऑफ ये सॉरी, जो रोल ओवर है उसका लास्ट वीक है। और लास्ट वीक में आपको पता है रोल ओवर का कल आखिरी दिन है। तो जुमे को ये ख़ास तौर पे जब ऐसा हो तो थोड़ी पैनिक होती है लोगों की लॉन्ग पोजीशंस की। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है ऐसी सिचुएशन है कि लास्ट डे पे वैसे ही पैनिक आ सकती है। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस एरिया में कहीं पे नीचे ये आ जाए और फिर यहाँ से दोबारा ये बाउंस कर सके। एनीवे, बिल्कुल क्लियर पैटर्न चल रहा है अभी तक।
अगर हम इंडेक्स को देखें तो ये इसने एक गैप छोड़ा हुआ है। अगर हम इस गैप को बीच में दाखिल कर लें और ये दोनों एरियाज जो है इसको कवर कर लें, तो ये हमारे पास इस वक्त सिचुएशन बन रही है। इसमें अभी देखते हैं कि ये कहाँ तक ये सिचुएशन आगे चलेगी। इसमें ये इम्पल्स है और ये इसके बीच में ये करेक्शंस बन रही हैं, और हो सकता है एक इससे निकल के और फिर इसके बाद नीचे दोबारा फर्दर कंटिन्यू करते हैं एक्सपेंडिंग फ्लैट या रनिंग फ्लैट। और ये मूव जो है आप ना मिस कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी ही बड़ी मूव होगी। यानी ये 185 या 190 के करीब से नीचे आई थी 144 के करीब। तो ये वाली मूव जो है इतनी होगी, ये एरिया हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगा। इसके बीच में आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, इस वजह से बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। वंस ये इसके नीचे निकल जाए या इससे ऊपर निकल जाए तो ये एरिया थोड़ा सेफ हो जाता है। और इसके दरमियान में हम कोशिश यही करेंगे कि इन एरियाज में, ऊपर वाले एरियाज में ट्रेंड लाइंस के करीब या डाउन एरियाज के करीब ऑब्जर्व करें कि इसका बिहेवियर कैसा है और अकॉर्डिंगली इसको रिस्पॉन्ड करें। अभी इनिशियली हमने जो अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें इमीडिएटली तो ये लगता है कि ये टूटता हुआ लगता है। ये लेवल जो है ये टूटता हुआ लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल 2080 कैंडल है और 1 आवर में, और ये बिल्कुल अपने लो के ऊपर बंद हुई है। तो कल अगर थोड़ा सा लो खुल के और वापस इसके बीच में आ जाती है, स्टैंड लाइन के बीच में, फिर हम इसको देख सकते हैं थोड़ा सा बाय। लेकिन मैं आपको यही कोशिश करूंगा कि बहुत सिलेक्टिव रहना है। हमने सिर्फ जो आइटम बहुत तेज़ी वाले हैं उन्हीं को तेज़ी करें, अदरवाइज कोई और तेज़ी ना करें। जैसे अभी ग्रुप में बता रहे थे कि कुछ आइटम आप लोगों ने शॉर्ट साइड पे खेले, और इस का बेनिफिट हमें हो गया कि हमने जो कल स्ट्रेटजी बनाई थी कि अगर ये बिल्कुल इम्पल्सिव रही तो हम बिल्कुल बाय नहीं करेंगे, और अगर ये साइडवेज हो जाती थोड़ी सी और ओवरलैप करती तो हम फिर बाय करके और तेज़ी की तरफ करते। इसी तरह यहाँ पर भी अगर ये साइडवेज होती है थोड़ी सी, नीचे कंटिन्यू करेगी और अदरवाइज भी ब्रेक करेगी तो साइडवेज होके कंटिन्यू करेगी अनटिल और अनलेस दिस लेवल कम्स इन। ये लेवल जो है इसको हम देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या लेवल बन रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये 148,500 के करीब है जी। अभी मार्केट 153 है, 154 के करीब बंद हुई है, सॉरी 153 के करीब बंद हुई है। और 148 का जो इसका नेक्स्ट हमारा जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ हम यहाँ देखना चाहेंगे कि इसका बिहेवियर यहाँ पर आके कैसा होता है। साइडवेज होता है तो फर्दर कंटिन्यू करेगी, अगर यहाँ से इम्पल्सिव होता है और साइडवेज होता है तो हम तेज़ी की तरफ आएंगे। इस लेवल के ऊपर एग्जैक्टली कुछ नहीं करेंगे। ये तो हमारी फॉर्मेशन थी इसमें। आज जो शॉर्ट साइड खेली वो मेपल लीफ की थी, MLCF की। इसमें अगर आप देखें तो ये गैप से खुला था, और इसने फर्स्ट कुछ टाइम के जो अगर हम 15 मिनट के डेटे पे, इंटरडे में आमतौर पे 15 मिनट के डेटे पे काम किया जाता है। तो हम जब मैं इसको 15 मिनट की डेटे पे देख रहा था तो इसको मैंने मार्क कर लिया था कि ये इसका हाई है और ये पहले 15 मिनट का लो है। तो इसने तकरीबन 10:15 के करीब जो था ये अपना लो ब्रेक कर दिया हुआ था। और ये गैप भी नहीं, ये इसने बड़ी कोशिश की कि ये 85 तक इस गैप को फिल करे, लेकिन वो गैप फिल ना हो सका। बजाय उसके यहाँ पर इसने एक और ब्रेक दिया, और ये एक अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर ग्रुप के दोस्तों को आइडिया है कि यहाँ कैसे सेल करना था, और 2 कैंडल सेटअप है ये। तो उस सेटअप के मुताबिक ये सेल बनता था। इस दौरान जब ये इसको ब्रेक कर रहा था तो मेरा ये ख्याल था कि ये वापस हो जाएगी यहाँ से मार्केट। लेकिन जब मैंने ये ख्याल देखा कि ये वापस हो जाएगी, तो सिर्फ एक लेवल में इसको ऊपर किया, 1 आवर की ट्रेडिंग को मैं देखना शुरू हो गया। और 1 आवर में आप देखें कि उसने किसी भी किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं दी कि ये वापस हो जाएगा, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे का ही बनता रहा। सारे दिन में एक पॉजिटिव कैंडल बनी थी और वो भी कोई खास नहीं थी, डॉजी स्टार था। और मुझे ये लग रहा था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो यहाँ से ही थोड़ा सा बैक होगा। तो ये एरिया पे तकरीबन शॉर्ट कवर कर लिया था। यानी यहाँ से शॉर्ट होके और यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली हमारा शॉर्ट कवर हो गया था। और ये नीचे वाला एरिया हम प्ले नहीं कर सके, हालांकि ये बाद में अगर आप ये देखें तो ये 15 मिनट की कैंडल में मैं इसको लाइव जब देख रहा था तो मेरे सामने ये वाला एक्शन हुआ, और मुझसे ये मिस हो गया और मैं इसको देखता रह गया।
यहाँ पर ये खड़ा था और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसने ये कैंडल और फिर ये कैंडल और फिर ये कैंडल और फिर ये, और करते करते ये नीचे आ गया। तो ये आज की इसकी स्टोरी थी मेपल लीफ की। जिस तरह से मैं ऑब्जर्व कर रहा था वो मैंने आपको बताया। अब अगर हम इसको इनिशियली देखते हैं तो अभी तक तो इसका ट्रेंड जो है वो हमें नेगेटिव ही लग रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि इसने अपनी जो मूवमेंट है उसको जो साइडवेज मूवमेंट थी उसको सारा ब्रेक कर दिया। और इस ब्रेक करने के साथ ही हमारा जो कंटिन्यूशन पैटर्न है वो एक्टिव हो जाता है। अब ये इसके साथ ही ये कंटिन्यूशन पैटर्न में है नीचे की तरफ। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा इसको ये मौका मिले साइडवेज होने का, और फिर ये नीचे करे। अगर ये इसी तरह ये जैसे यहाँ ये साइडवेज हुआ है, छोटा सा फ्लैग बनाएगा, तो नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा, इसको ट्रैक करके रखें। और जैसे ये ब्रेक करे और दूसरी सूरत में ये डायरेक्ट नीचे जा सकता है, उस सूरत में सेल ना करें, वेट करें इसका पुल बैक का। और मेरे ख्याल में एक दफ़ा अगर आपको ये वाला एरिया मिल जाए अराउंड 81 का, तो सॉरी 81 तो ये बंद हुआ है, 82 से थोड़ा सा ऊपर इस लाइन के करीब, तो ये आपका सेल एरिया बनता है। और इसका ट्रेंड लाइन का आप स्टॉप रख सकते हैं। इसी तरह आप डीजी के सी देखें, उसमें भी सिमिलर पैटर्न था। डीजी ने पहले अ, अ, इसे पहले सेल करा दिया था। मेपर नीव से भी ज़्यादा इम्पल्सिव डाउन मूव थी डीजी खान की। और डीजी खान ने जैसे ये ब्रेक हुआ, गैप से खुला और नीचे की तरफ चला, तो फिर इसने मुड़ के नहीं देखा और काफ़ी इम्पल्सिव सी कैंडल्स बनाता रहा। और उसके बीच में आप देखिए कि कल भी इसने थोड़ा सा ये किया था, यहाँ से ये रिट्रेस कर गया था नीचे की तरफ पूरा। यानी 175 से बंद ही ये 170 के करीब हुआ था, जो ऑलरेडी एक करेक्टिव सी मूव थी। तो आई थॉट कि ये यहाँ शायद थोड़ा सा वापस जाए। देखिए इसमें आपको सारे सिनेरियोज जहन में रखने होते हैं कि अगर ये वापस जाता तो हमने क्या करना है, अगर ये ब्रेक हुआ है तो हमने क्या करना है, और अगर ये इस तरह कंटिन्यू कर रहा है तो क्या करना है। तो पहले कुछ टाइम में इसने थोड़ी सी तेज़ी की तरफ कोशिश की, लेकिन बिल्कुल ये आप अपना माउस कंट्रोल करें इन्फिनिक्स वाले साहब जो हैं, और इसको थोड़ा सा डिलीट कर दें, ये जो आपने लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसके साथ फिर आपने ये देखा कि हमने ये देखा कि ये ट्रेंड लाइन को ये सस्टेन करता रहा सारा टाइम, और इससे नीचे ही मूव होता रहा। इसकी ख़ास तौर पे इस एरिया में मैं सोच रहा था कि कुछ मूव शायद इम्पल्सिव हो जाएगी आखिर पे, लेकिन वो नहीं हो सकी और ये उससे नीचे कंटिन्यू बंद कर गया। अभी भी ये बहुत साइडवेज सी मूव है। अगर इस साइडवेज सी मूव को देखें तो ये नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो आप इसको अकॉर्डिंगली हम उसी तरह से देखेंगे कि अभी तक हमारे साथ जो है ये जो ऊपर की मूव थी, ये हमें इस ट्रेंड लाइन ने बता दिया कि ये ख़त्म हो चुकी है और अब साइडवेज डाउन मूव है या इम्पल्सिव डाउन मूव है। तो इसको हम देख रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने कुछ आइटम्स का पूछा है, उनको देख लेते हैं। हक्को का पूछा है दिलशाद साहब, और साथ साहब ने एफसीसीएल का पूछा है। तो इनको दोनों को देख लेते हैं। आपको मैं आज एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई। आपको को जब ये यहाँ चल रहा था, इस एरिया में चल रहा था, तो आई थॉट कि ये एक इम्पल्सिव सी मूव ऊपर और देगा। छोटे टाइम फ्रेम में मेरा ये ख्याल था कि ये जो है जैसे ऊपर से आ रहा था, तो ये अब एग्जॉस्ट हो गया यहाँ इस एरिया में कोई तकरीबन इस एरिया के दौरान तकरीबन मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मैंने बाय किया और उसके बाद उसको नुकसान में यहीं बेच दिया। जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसको नुकसान में यहीं बेच दिया, और बाई साइड जो है इसकी नील कर दी। इस चीज़ से आपको अंदाज़ा होता है कि देखिए आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाए लेकिन आप चीज़ों में ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए स्टॉप्स जो है वो बड़े ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टॉप्स। और यही आपकी एक प्रोटेक्शन है कि मार्केट अगर बुरी तरीके से गिरेगी तो आपको यही स्टॉप्स जो है वो बचा सकेंगे। इधर से आप ये देखें कि इस ट्रेंड लाइन के करीब जो था ये चल रहा था, और यहाँ से ये नीचे आया था, यहाँ से ये नीचे आया था, और इसके करीब ही था ये जहाँ से मेरा ख्याल था कि ये थोड़ा सा
तेजी की तरफ जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं किया और उसने ब्रेक डाउन किया और अभी ये ट्रेंड लाइन से नीचे चल रहा है। तो ये कंटिन्यू हो सकता है, अगर मुझे मौका मिले शॉर्ट का तो नेक्स्ट टाइम ऊपर थोड़ा सा इसको फिर शॉर्ट के लिए देखेंगे। तो अभी तक इसका ध्यान जो है ये लाइन टूटने की वजह से हमारा कुछ डाउन साइड पे ही है। अच्छा जी, फिर आपने और आइटम कहे, एफ सी सी एल, जे वी डी सी, जे वी डी सी, जामदा सीमेंट है जी। साइड आइटम्स में मेरे ख्याल में आपको भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा साइड आइटम्स को। पहले मेन आइटम को आप जेन में रखें कि पहले मेन आइटम मूव करता है, फिर साइड आइटम मूव करते हैं। तो ये सिमिलर साइडवेज ही मूव है। और इस साइडवेज मूव में आप देखें कि दो चीज़ें पूरी हुई थी। अ, अगर हम इसको पहले पुश कर, ये 1 2 3, 3 पुशअप थी ये। उसके बाद डाउन आया, 1 2 3, 3 पुशअप थी और उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है नीचे। तो ये ए बी और ये सी के मूवमेंट में है। देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली अभी इसमें गुंजाइश है और उसके बाद ये बेहतर हो सकेगा। तो मेरे ख्याल में अभी अभी इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये ओवरलैपिंग डाउन मूव है। और अगर हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें डेली में, ओवरऑल बड़ी पिक्चर दिखा देगा हमें। और इसमें आप देखें कि ये रिट्रेस कर रहा है सिर्फ अपनी बड़ी, जैसे बाकी सारे रिट्रेस कर रहे हैं अपनी डाउन मूव को, ये थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। ये एक और फर्दर करने के बाद मजीद नीचे जाएगा। याद रखें कि ये जो पूरी मूव है, इसका क्वांटम देख लें। इसी किस्म की एक मूव जो है इसने यहाँ और आना है। अगर ये ना भी आई, अगर ये क्वांटम ना भी हुआ, अगर ये इतनी बड़ी ना भी आई, तो फिर कम से कम भी जो मूव आएगी वो इस लो को ब्रेक करेगी। तो अगर ये बर्दाश्त कर सकते हैं 191, 91 93 का, अभी 103 10 12 रुपये है, तो फिर आप देख लें। अदरवाइज मैं इसे अवॉइड करूंगा और इसको कंटिन्यूशन पैटर्न की तरफ जा सकते हैं। अगर फर्ज करें भी फर्ज मुहाल ये यहाँ से ऊपर भी एक दफ़ा आ जाता है, तब ये आपके पास बेचने का एक मौका है। और ये ए बी और ये सी बनाने के लिए नीचे ज़रूर आएगा। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। अच्छा जी, इसके बाद आपने कौन सा आइटम पूछा है? एफ सी सी एल है जी, और फिर एन सी पी एल। एफ सी सी एल, जी एफ सी सी तो एल सर में। लक को भी देखना, लक जी लकी सीमेंट को भी देखना। जी, लकी को देख लेते हैं जी। इसमें फौजी सीमेंट में देखिए पैटर्न वही है, तकरीबन सबका पैटर्न एक जैसे ही चल रहा है। ये वी शेप मूव थी। अब अगर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के ऊपर देखेंगे कि कैसा आता है, अगर ये ओवरलैपिंग रिट्रेसमेंट हुई तो ये यहाँ से वापस होके एक और इम्पल्स देगा। अदरवाइज आना इसने नीचे ही है। तो इस एरिया को सस्टेन करने के लिए मेरे ख्याल में ये एरिया आप देखें कि ये थोड़ा नीचे आने दें, और फिर उसके बाद आप इसको आगे चलाएं। एन सी पी एल, निशात चुनिया पावर, सबका फेवरेट। इसमें बहुत काम होता है और काफ़ी एक्टिविटी होती है। इसको मैं आज जो ऑब्जर्व कर रहा था, देखिए याद होगा आपको कि हमने इसको देखा था कि ये वाली इम्पल्स की तरह की ये एक इम्पल्स इधर भी आएगी। तो मे बी प्रोबेबली ये वो इम्पल्स है, या इससे पहले भी मैं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये भी ए बी सी ये भी हो सकती है। और उसके बाद ये एक डाउन इम्पल्स है इसके बराबर की। तो ये बीच में जो कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट है, और फिर ये थोड़ी तेज़ी की मूव है और इसमें अभी रिट्रेस होगा, तो फिर फर्दर आगे चल सकता है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन से बाहर आ गया होगा, तो इस वजह से इसको आप शक का बुनियाद का फ़ायदा देते हुए, क्योंकि ये डेली ट्रेंड लाइन से बाहर है, तो इसको समझे कि ये थोड़ा सा इम्पल्सिव है। ये रिलेटिवली दूसरों की निस्बत थोड़ा इम्पल्सिव है। तो इसका ये ध्यान आप रख सकते हैं कि जब तक ये लाइन इसकी इंटैक्ट है, ये ट्रेंड लाइन इसकी इंटैक्ट है, तो इसको तेज़ी की तरफ खेलें, इसको शॉर्ट वाली साइड ना खेलें। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आके इसको देखें, वहाँ में थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा अंदाज़ा होता है। तो पहले दूसरी मूव देख लें हम, जो पीछे बता रहे थे। ये देखिए कि मैं यहाँ आपको बता रहा था कि ये इम्पल्स है, ये ए बी और ये सी हो सकती है, और फिर उसके बाद ये आगे जा रहा है।
तो एक तो ये मूव हो सकती है। दूसरी ये और ये मूव एक हैं, और इसके बीच में ये ए बी और सी है। तो ये एक रेगुलर फ्लैट बन रही है, इसके नीचे जाके ये आ सकता है। दोनों सूरतों में हमने देखना ये है कि ये अभी तक मुझे सेकंड सिचुएशन ज़्यादा वाज़े नज़र आती है। लगता ये है कि ये इस लाइन को जो है वो थोड़ा सा ट्रेस करके नीचे जाके इसको अगर ब्रेक करे तो फिर उसके बाद फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकता है। दोनों सूरतों में मैं इसको फिलहाल शॉर्ट से अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसका ये करीब है और ये कई दफ़ा इम्पल्सिव हो जाता है बड़ी तेज़ी से। तो इसको इस तरीके से देख लेंगे। अब इसके बाद एनपीएल देख लेते हैं। एनपीएल इसी की बहन है ये कंपनी, और निषाद पावर लिमिटेड। जी, निषाद पावर लिमिटेड का भी अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको वाज़े नज़र आता है कि ये तकरीबन वही फॉर्मेशन है। ये इम्पल्स को देखें और इस इम्पल्स को देखें, ये दोनों एक जैसी इम्पल्स हैं, और ये ए बी सी, ये बीच में ए बी सी बनी हुई है इसकी। यहाँ से इसको अगर हम जोड़ दें तो ये एक दफ़ा इसके नीचे आना चाहिए और फिर तेज़ी की तरफ जाना चाहिए। एक फॉर्मेशन तो ये है। दूसरी फॉर्मेशन ये हो सकती है कि ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव मूव है, और ये करेक्टिव मूव पूरी होने के बाद अब ये इम्पल्सिव मूव है और ये साइडवेज चल रही है, और यहाँ से ये तेज़ हो जाए। इन दोनों सूरतों में हम इसको कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे, शॉर्ट साइड पे ना आए, और ये इसके करीब देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी ट्रेंड लाइन से निकल गया हुआ है, डेली ट्रेंड लाइन से निकल गया हुआ है, तो देखेंगे कि ये कैसा बिहेव करता है। एनबीपी देख लेते हैं। और एनबीपी में देखिए आज जिसने नया लो लगाया है, जैसे कि काफ़ी दिनों पहले हमने एक अंदाज़ा लगाया था इसका कि ये इम्पल्सिव सी मूव है, ये साइडवेज मूव बना रहा है, और ये नया लो की तरफ जाएगा। हमने ये सोचा था कि ये ए बी और ये सी पूरी रिट्रेस होगी, और उसके बाद ये नया लो लगाएगा। ये उससे पहले ही उसने रनिंग फ्लैट की तरफ से बना दी है, और उसके साथ ये नया लो लगा दिया है। तो इस सिचुएशन में ये कंटिन्यू कर रहा है, और मेरे ख्याल में भी ये कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग हैं और पब्लिक है। इस वजह से मेरे ख्याल में ये भी इतनी जल्दी से वापस नहीं होगा। बीओपी देख लेते थे। बैंक ऑफ पंजाब में भी तकरीबन तकरीबन यही फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली उसमें और इसमें एक जैसी फॉर्मेशन ही करीब करीब की हैं, बल्कि तकरीबन सारी मार्केट की फॉर्मेशन एक जैसी है। लोड होने में ज़्यादा सा टाइम ले रहा है। जी, आल्दो इसने नया लो नहीं लगाया, लेकिन देखिए कि फॉर्मेशन वही है नीचे, और ये की एरिया है। अभी इसे अवॉइड कर लें तो बेहतर है। देखिए दो बातें यहाँ पर, एक तो हो सकता है ये इंडिसीजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो ओवरलैपिंग है बहुत ज़्यादा। छोटे टाइम फ्रेम में हमें पता लग सकता है क्या है, लेकिन इतनी बड़ी इंपल्स के बाद आपको पता है कि एक और इंपल्स आनी है। तो क्या ज़रूरत है आपको ये वाला जो काम है वो करने की, कि आप यहाँ पर खामखा गड़बड़ कर लें। साजगार देखते हैं जी। एस साजगार में अगर जी, साजगार में आप देखें कि नए लोग की तरफ है, नया लोग इसने यहाँ पर लगाया। अभी तक कोई ऐसी चीज़ देखिए, इस इम्पल्स के बाद ये वी शेप है। कोई ऐसी चीज़ नहीं अभी तक हमें नजर आई कि जी जहाँ से ये पहली कहीं से अगर इम्पल्स करके साइडवेज होगा तो हम इसकी बाइंग की तरफ आएंगे, अदरवाइज ये की लेवल है इसका। यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसा बिहेव करता है, तो आपने इससे अवॉइड करना है, ये अभी तक मुकम्मल मंदी में है। सिनर्जी देखते हैं जी। सिनर्जी में ये मेरे ख्याल में इसकी जो मूव है ये करेक्टिव मूव आ रही है। ये इम्पल्स है ए बी और ये सी है, इसके नीचे से ये यहाँ से कहीं से वापस होगी। इंतज़ार करें इसको एक नई इम्पल्स का, ये थोड़ी तेज़ी वाला आइटम है। इसको आप देखते रहें, और ये मेरे ख्याल में एक इम्पल्स यहाँ नीचे से कहीं से बनाएगा। यहाँ से बना सकता है, यहाँ से बना सकता है। हमें कैसे पता लगेगा? हमें ये पता लगेगा यहाँ से पहले ये छोटी सी इम्पल्स बनाएगा और साइडवेज होगा। जब ये साइडवेज होगा तो इस एरिया में हम बाय कर लेंगे, अदरवाइज इसको हम बाय नहीं करेंगे। पीआई बीटीएल देख लें। लकी सीमेंट।
जी लकी सीमेंट में देख लेते हैं। PABTL जी, ये ऐसे जोन में खड़ा है जहाँ पर इम्पल्सिव हुआ है ये थोड़ा पहले। तो अब ये जो इसकी दो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया है, ये इसका बाय जोन हो सकता है कि इसके बीच में ये रिट्रेस होके आए और फिर यहाँ से एक इम्पल्स, ये पहली इम्पल्स आ गई हुई है, दूसरी रिट्रेसमेंट के करीब है, और फिर यहाँ से ये मजीद ऊपर जा सकता है। दो चीज़ें हैं, एक तो आप ब्रेकआउट बाय कर सकते हैं या इसको डिप में बाय कर सकते हैं। मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा कि इसको डिप में बाय करें। अभी 15, 15.5 है, 14.5, 13.5 के करीब अगर ये मिले तो इसको हम देख लेंगे। लकी सीमेंट कहा है आपने? जी, लकी सीमेंट की भी पहली इम्पल्स फील हो रही है। और मेरे ख्याल में सीमेंट में अभी उस तरीके से मामलात अच्छे नहीं फील हो रहे। तो ये देखिए आप, ये आदो ये डेली में इस इम्पल्स से बाहर आ गया, लेकिन अभी ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको पता लगेगा कि ये साइडवेज मूव है। इम्पल्स एक तो आ गई हुई है, लेकिन ये साइडवेज मूव है। इस साइडवेज मूव का क्या मतलब है? इस साइडवेज मूव का ये मतलब है कि ये इम्पल्स की बात, ये साइडवेज मूव का मतलब है कि ये तकरीबन 786% तक, या 618% तक, या 333% तक ये रिट्रेस हो सकता है। यहाँ पर बीच में एक छोटी सी करेक्टिव वेव आएगी और फिर इसके बाद नीचे। तो नीचे इसको बाय किया जा सकता है इस एरिया के करीब। अभी आप इसको बाय ना करें, अगर बाय है तो मेरे ख्याल में उसे निकलने की कोशिश करें। और ये एरिया जो है आपका, इस एरिया में आप अभी कुछ ना करें, यहाँ से नीचे आके दोबारा ऊपर आएगा तो फिर हम इसकी तरफ, बाइंग की तरफ जाएंगे। आ, इसके बाद आपने पूछा है जी PPL और THCCL पूछा जी। अभी क्लास में इसको डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। यूट्यूब के साथियों के लिए इतना ही जी। क्लास वाले साथी साथ रहे, इन डिटेल इन डेप्थ अभी डिस्कस करते हैं आगे इसको फर्दर। और अल्लाह हाफिज़ फॉर यूट्यूब।